दोस्तों, क्या दिल्ली के अंदर भाजपा ने साजिश करके वोटर लिस्ट से नाम कटवाए हैं? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए थे कि भाजपा ने दिल्ली में रह रहे लोगों के साथ एक साजिश करके उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटवा रही है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त से मिलकर इस बात की शिकायत भी की थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस बात को बोल नहीं पा रहा था और ना ही आम आदमी पार्टी के इन गंभीर आरोपों का भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही थी। लेकिन क्या अब जेपी नड्डा ने भरे सदन में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ऐसे तमाम लोगों के नाम काटे गए हैं? नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और क्या बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है? सदन में नड्डा की स्वीकृति एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है कि आखिर भाजपा और चुनाव आयोग की कोई मिली भगत है कि जिसकी वजह से ऐसे तमाम राज्यों में जहां जहां चुनाव होते हैं गंभीर आरोप लगता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पर चाहे आप हरियाणा देखें तो वहां पर यही गंभीर आरोप लगा, और चाहे आप महाराष्ट्र देखें तो वहां भी ऐसे ही तमाम आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए गए कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए गए और ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए जो महाराष्ट्र के थे ही नहीं या जिनकी एज अभी वोटर लिस्ट में शामिल होने की नहीं थी। ऐसे लोगों के नाम शामिल किए गए और फिर वहां पर फर्जी वोटों का खेल जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ और नतीजों के बाद से जिस तरीके से लगातार वहां पर सवाल उठा, तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने वही आरोप लेकर चुनाव आयोग के पास गए थे। चुनाव आयोग को सारे सबूत भी दिखाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस गंभीर आरोप पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अब भरे सदन में जेपी नड्डा ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऐसे ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं। क्या चोरी पकड़ी गई है? क्या चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत अब देश के सामने आ जाएगी? पहले आप वीडियो देखिए कि जेपी नड्डा ने सदन में क्या कुछ कहा है जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे। वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आपने सुना कि किस तरीके से कह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो या घुसपैठिया हो या फिर पूर्वांचल का कोई भी हो, सबके नाम काटे जाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के नेता संजय सिंह ने साफ तौर पर उनकी चोरी पकड़ ली और कहा कि आपके अंदर हिम्मत कैसे हुई कि आपने हमारे पूर्वांचल भाइयों को रोहिंग्या बता दिया, घुसपैठिया बता दिया। जैसे ही सदन में जेपी नड्डा ने इसको स्वीकार किया, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बीजेपी अध्यक्ष श्री नड्डा जी के द्वारा आज संसद में पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिये बोलना बहुत महंगा पड़ेगा। आज उन्होंने सदन में कबूल किया कि बीजेपी दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों के वोट रोहिंग्या कहकर कटवा रही है। ये वीडियो देखिए और इसे डाउनलोड करके इतना फैलाइए कि हर दिल्ली वाले के फोन पर पहुंच जाए। भाजपा को दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों से माफी मांगनी पड़ेगी। तो दोस्तों, पूरी तरीके से बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। दिल्ली में अगले 2 महीने बाद चुनाव है और उस चुनाव से ठीक पहले जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे, उन आरोपों को सही साबित करते हुए जेपी नड्डा ने भरे सदन में यह कह दिया कि सबके नाम काटे जाएंगे, चाहे वो रोहिंग्याई हो, बांग्लादेशी हो, घुसपैठिये हो या फिर पूर्वांचली हो। अब अरविंद केजरीवाल ने जब चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और क्या क्या आरोप लगाए थे, क्या सबूत दिए गए थे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहकर या उसके दबाव में रहकर काम करता है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़, केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की शिकायत।
भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। देखिए, दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात कर दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की 3000 पन्नों का सबूत सौंपा है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई विधानसभाओं में हजारों मतदाताओं के नाम काटने की एप्लीकेशन दी है और चुनाव आयोग पर उस पर चोरी छिपे काम कर रहा है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आरोप चुनाव आयोग पर लगता है, ठीक उसी तरीके से 30,000 पन्नों का सबूत अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग को देकर आए हैं कि किस तरीके से भाजपा दिल्ली में षड्यंत्र करके लोगों का नाम कटवा रही है, ताकि जो वोट भाजपा को नहीं मिलता है, जो आम आदमी पार्टी या विपक्षी पार्टी को मिल जाता है, वो नाम पूरी तरीके से कट जाए और भारतीय जनता पार्टी का वोट पूरी तरीके से शेष रहे। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ आश्वासन दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब आगे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में लोगों के वोट कटवा कर एक भारतीय नागरिक के रूप में मिले उनके अधिकारों को छीन रही है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग चुनाव आयोग के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर हमें मिलने का समय दिया। हमने चुनाव आयोग के सामने 30,000 पेज के सबूत रखे हैं, जिसमें साफ पता चल रहा है कि किस तरह से भाजपा दिल्ली के मौजूदा लोगों के हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। और साफ तौर पर उन्होंने इसमें कहा था कि इसमें ज्यादातर गरीब, एससी, दलितों, पूर्वांचलियों, जो झुग्गियों और कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एससी, एसटी, पूर्वांचलियों और फिर दलितों के वोट काटे जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर सदन में उसी बात को दोहराया है। अब तीखा हमला उसी वक्त संजय सिंह ने कर दिया कि आप कैसे हमारे पूर्वांचल भाइयों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी या घुसपैठिया बता सकते हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को सबूत सौंपा था कि किस जगह दिल्ली में यह खतरनाक खेल चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर खेल रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखिए, केजरीवाल का भाजपा पर आरोप। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने रखा है कि कैसे शाहदरा में भाजपा के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को लिस्ट दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। हमने उनके सामने रखा कि जनकपुरी में 24 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद में भाजपा के 15 वर्कर्स ने 2,435 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद के एक पोलिंग बूथ की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे ही सबूत 30,000 पन्नों में दिए गए हैं कि किस विधानसभा में और कहां पर कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स, अपने सपोर्टर के जरिए से चुनाव आयोग को एक आवेदन लिखवा रही है और उसके बाद उसको नाम कटवाने का जो पूरा तरीका है, प्रोसेस है, वो चालू किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली का जो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग नहीं, दिल्ली का चुनाव आयोग पूरी तरीके से ऐसा काम कर रहा है और षड्यंत्र के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है? और क्या जब ये स्वीकार किया है तो चुनाव आयोग की भी मुश्किल बढ़ेगी? ठीक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुश्किल में फंसा दिया है कि जिस तरीके से आरोप लगता है और यह भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के चुनने की जो प्रक्रिया थी उसमें बदलाव किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें से हटाया गया। अब यह सवाल उठ रहा है कि राजीव कुमार जब से आए हैं, लगातार जब वो ऐसे आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगता है तो वो पूरी तरीके से खामोश हो जाते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं। विपक्ष के नेता टाइम मांगते रहते हैं कि आप हमें समय दीजिए, ये आरोप हैं, इसका जवाब चाहिए, लेकिन कह देते हैं कि आपकी इन बयानों की वजह से देश में अराजकता फैल जाएगी। तो क्या आप दिल्ली के ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से गलती ही से यह स्वीकार कर लिया कि हां वोट कटवाए गए हैं, क्या अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग की भी मुश्किल बढ़ेगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो पूर्वांचलियों, एससी, एसटी और दलितों के वोट कटवाने का काम कर रहे हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें
और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।